परफेक्शन के चक्कर में आपका वह काम हमेशा मिस होता रहेगा और हमेशा आप टाल मटोल करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ क्लिक होना बहुत जरूरी है। आज हम लाइट में बैठे हैं, वो भी किसी की कल्पना थी। आज हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, वो भी किसी की कल्पना थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वह वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच की जो बेसिक थ्योरी है उस पर आधारित है। कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बहुत ही शानदार बुक है। नेपोलियन हिल इसके ऑथर हैं। वाकई में आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ना मेरी लाइफ इस बुक से बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग फेस में होते हैं ना बुक रीडिंग के में, तो हमको कई बार कोई भी बुक समझ में नहीं आती है। मेरे साथ तो देखिए ऐसा होता था। जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया था ना, तब मुझे ऐसा ही लगता था, अरे मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ अंदर ही नहीं गया दिमाग में। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं एक बार कोई बुक पढ़ लेती हूँ और मुझे उसकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता था। आज से 4-5 साल पहले जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो इतने परफेक्शन के साथ कोई भी काम नहीं हो पाता। लेकिन क्या हम हमेशा ये सोचते रहे कि परफेक्शन के साथ होगा, जब बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी हम कोई काम करेंगे? अगर आप इस भरोसे बैठे हैं ना कि कोई भी काम परफेक्ट होगा तभी मैं कर पाऊंगी या फिर तभी मैं करूंगा, तो देखिए इस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जब कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे करके वो काम आपको आसान लगने लगता है और वो उस काम आपके लिए डेफिनेटली आसान हो भी जाएगा, क्योंकि आप लगातार उस काम को कर रहे हैं और आप उस काम को करते करते परफेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही नहीं की है, आप सोच रहे हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरुआत करूंगा, तो डेफिनेटली वो काम कभी आप शुरू कर ही नहीं पाएंगे और परफेक्शन के चक्कर में आपका वह काम हमेशा मिस होता रहेगा और हमेशा आप टाल मटोल करते रहेंगे। तो इसी तरह से आप ना बुक रीडिंग को भी अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए और यकीनन जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो जो आपकी सेल्फ नॉलेज है वो तो बढ़ती ही है, साथ में आपकी जो व्यवहारिक जीवन होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें बहुत ही गजब का शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो फिर अब हम आ जाते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की थ्योरी पर। जारी रखना जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचय होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सब चीजों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत रहते हैं। यदि आप किसी भी चीज को करने की इच्छा रखते हैं वह सही है। आप उसमें विश्वास करते हैं और आप उसको करते हैं। अपने सपने पर आर या पार रहें और इस दौरान आपको अस्थायी हार का सामना भी करना पड़ सकता है और उस समय कौन क्या कह रहा है इससे भी अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कहने वाले नहीं जानते कि आपके सपने कितने बड़े हैं, आपको क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हैं। प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो गए हैं तो आप हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि आप हिम्मत नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते तो लगभग आपका हारना तय है। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप बेहतर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा
आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी पुरस्कार जीत सकते हैं, फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। जल्दी या देर से आदमी वही जीतता है जो यह सोचता है कि जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, जो हम कल्पनाओं में सोचते हैं वह हम हकीकत में बदल सकते हैं। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। हमारे साथ क्या होता है, हम अपना व्यवहार नहीं देखते, हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। देखिए, आप वही व्यवहार दूसरे से करें जो आप अपने लिए चाहते हैं कि वह आपके लिए करे। तो जब तक आप दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, आपको भी नहीं मिलेगा। जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी। अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए और सब कुछ फिर से आरंभ कर दीजिए। आपका जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच की जो थ्योरी है ना, आपने इन सब चीजों पे गौर किया होगा, इन शब्दों पे गौर किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये बुक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक सिद्धांत को साबित करना चाह रही है। आप देखिए, इसके जितनी भी शब्द हैं, जितनी भी बातें हैं, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में भी आप ये सारे शब्द, ये सारी चीजों को जरूर सुनते हैं, देखते हैं और अमल करते हैं। देखिए, इसमें कल्पना को आधार बनाया गया है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी थ्योरी यही है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। इसलिए ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी बुक हो, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आप एक सार निकालेंगे ना सबका, तो सबका सार यही रहेगा कि हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। बस आपके लिए सबसे पहले सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ क्लिक होना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ क्लिक नहीं होगा ना, तब तक सामने आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट हो, सबसे पहले हमारे चेतन मन अवचेतन मन में ही आया होगा। आज इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, तो क्या वह सबसे पहले कल्पना नहीं थी किसी की कल्पना थी, फिर वह पेन पेपर पर आई, फिर उसने हकीकत में उस लाइफ को देखा, समझा, जाना और एक्सपेरिमेंट किए, और आज हमारे सामने सारी चीजें आविष्कार के तौर पे मिल जाती हैं। कितने भी आविष्कार हो, कोई बड़े से बड़ा आविष्कार हो, लेकिन सबसे पहले वो है किसी की कल्पना था। आज हम लाइट में बैठे हैं, वो भी किसी की कल्पना थी। आज हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, वो भी किसी की कल्पना थी। तो आप ये चीज जान लीजिए कि जब हम सबसे पहले सोचते हैं, उसी का परिणाम हमारे जीवन में हमको मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।